नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो हम इस तरह से, जो ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, तो हम यहाँ पे इस तरह से इस लाइन से थोड़ा सा आगे अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये धागा देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से हम हल्का सा यहाँ पे कपड़ा पकड़ते हुए देखिए इस तरह से अपने धागे को निकाल लेंगे। और फिर अब देखिए आपका लाइन अब यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा हम कपड़ा पकड़ लेंगे। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए यहाँ पे मेरा ये लाइन आ रहा है। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इसके नीचे से हम अपने सुई को निकालेंगे और फिर अब हमें यहाँ पे आना है इस तरह से देखिए। और फिर जब हम, मेरा लाइन अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें इस तरह से अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो मेरा लाइन अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से हमें अपनी सुई को इसके नीचे से, और जो ये मेरा स्ट्रेट वाला धागा था इसके ऊपर से आएगा। यानी कि देखिए यहाँ अल्टरनेट हो रहा है। जैसे ये ऊपर था तो यहाँ पे ये नीचे है, यहाँ ये नीचे है तो यहाँ ये ऊपर है। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा धागा अल्टरनेट हो। तो जैसे देखिए यहाँ ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ पे नीचे है। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पे भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और इस तरह से ऊपर से आएंगे। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी हमें इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और फिर जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से इसके नीचे से अपने सुई को लेके आना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से अपने सुई को इसके नीचे से निकाल लेना। अब देखिए मेरा ये लाइन यहाँ से यहाँ आ रहा है इस तरह से, तो हम यहाँ भी इसी तरह से करेंगे देखिए। और फिर अब हम यहाँ से ठीक इसी तरह से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से हम अपने सुई को ले आएंगे। और देखिए फिर इस तरह से हम यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इसके नीचे से हम लेके आएंगे और फिर ठीक इसी तरह से फिर यहाँ पे आएंगे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए, और इसके नीचे से होते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ गया है। और इसके बाद हम अब यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आएंगे। और फिर सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे भी इसी तरह से बना लेना है। और ऐसे करते ही हमें अपना जो ये पहला स्टेप है, हमें अपना पहले स्टेप को इसी तरह से फॉलो करते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे, देखिए फिर यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ से नीचे से आएंगे और फिर हमें इसके ऊपर से आना है। देखिए इस तरह से। इस तरह से इसके नीचे से आएंगे और फिर अब हम यहाँ भी इसी तरह से सेम। आप इस डिज़ाइन का इस्तेमाल बॉर्डर के रूप में कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इस तरह से
और फिर इस तरह से इसके नीचे से हम अपने सुई को निकालते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। इस तरह से देखिए, इसके बाद ठीक इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे आना है। यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए इसके नीचे से होते हुए हमें अपनी सुई को ठीक यहाँ पे देखिए इस तरह से निकाल लेना है। अब आप देख रहे हैं कि अब आपका ग्राफ अब यहाँ पे है, तो देखिए ये एकदम अलग से ग्राफ बना हुआ। तो अब हमें क्या करना है, तो देखिए इस तरह से हम अपनी सुई को जो ये मेरा ग्राफ है उससे थोड़ा सा आगे इस तरह से निकाल लेंगे, इस तरह से। और फिर यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से आएंगे और फिर यहाँ पे सेम इसी तरह से हमें अपने सुई को यहाँ से पे निकाल लेना। अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना कि हम अपने धागे को इसके ऊपर से लेके जाना है कि नीचे से। तो अब मैं बताऊँगी कि आप ये कैसे करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा नीचे है, तो यहाँ ऊपर धागा आएगा तो फिर यहाँ नीचे आएगा, यानी यहाँ पे हमें इस तरह से ऊपर से आना है और फिर इस तरह से हमें यहाँ भी इसी तरह से ऊपर से आना है और फिर देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से नीचे से आना है और फिर यहाँ पे ऊपर से और इस तरह से फिर हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए इस तरह से अपने सुई को हमें इसके नीचे से यहाँ पे निकाल लेना है। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ये ऊपर धागा जो ये वाला धागा जो लाइन है यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे, यानी कि ये अल्टरनेट है। तो यानी मेरा ये डिज़ाइन सही बना। इसी तरह से यहाँ भी देखिए यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे और यहाँ ऊपर है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर है। तो अब हम अपनी सुई को यहाँ पे देखिए इस तरह से जो मेरा लाइन है उससे ठीक थोड़ा सा आगे इस तरह से हम अपनी सुई को हम निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। अब देखिए हमें अभी इसके ऊपर से आना है, यानी कि इसके देखिए ये मेरा ऊपर धागा है तो हमें अपने धागे को इसके ऊपर से लेके आना। तो जब हमें इसके ऊपर से आना तो इस तरह से हम इसके नीचे से अपने सुई को निकालेंगे और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से और फिर यहाँ पे इसके नीचे से अपने सुई को निकालेंगे। फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए करेंगे। इस तरह से इसके नीचे से होते हुए देखिए और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हम इसके नीचे से होते हुए देखिए यहाँ पे इसके ऊपर से और फिर अब हम यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे और फिर यहाँ से इसके ऊपर इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए मैंने अपने सुई को यहाँ जो मेरा ये लाइन है इसके आगे में निकाल लिया। अब यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए और अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा तो हमें यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और अपने सुई को इस तरह से यहाँ पे लेके आना और यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से इस धागे के नीचे होते हुए हमें अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेना है और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से जो मेरा ये लाइन है इसे थोड़ा सा आगे मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया और इसके बाद हम देखिए यहाँ पे इसके ऊपर से होते हुए देखिए यहाँ पे अल्टरनेट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 लाइन है तो हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना है, यानी कि ई से नीचे, ई से ऊपर और ई से नीचे करके ई से ऊपर। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए मेरा ये धागा था वो नीचे था तो मैंने इसे ऊपर कर दिया और यहाँ देखिए ऊपर था तो इसे नीचे कर दिया। यहाँ भी देखिए ये ऊपर था तो इसे नीचे और ये नीचे था तो इसे मैंने ऊपर कर दिया। इस तरह से अल्टरनेट करके देखिए फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है
और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से आएंगे, और यहाँ भी हमें इस तरह से इसके नीचे से होते हुए देखिए इस तरह से इसके ऊपर से, इसके नीचे से और फिर इसके ऊपर से आना है इस तरह से देखिए। और फिर अब हमें यहाँ पे इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए इस तरह से अपने सुई को हमें इसके नीचे से होते हुए देखिए इसके ऊपर से यहाँ पे इस तरह से निकाल के नीचे कर लेना। देखिए मैंने यहाँ से भी स्टार्ट करके आपको ये वाला बताया है, और अब मैंने यहाँ से भी स्टार्ट करके आपको ये बताया है कि ये बनना कैसे। आप चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट करके इसे बना सकते हैं, या यहाँ से, आपको जो आसान लगे आप वही तरीका अपनाएं, और इसी तरह से आप इन दोनों को भी बना लीजिए। हमें यहाँ पे इसी बात का ध्यान रखना है कि जब मेरा धागा यहाँ ऊपर तो यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, देखिए इस तरह से, तो यहाँ नीचे होना चाहिए। सेम देखिए इसी तरह से यहाँ ऊपर है तो ये नीचे है, ये ऊपर है तो ये नीचे। बस इसी बात का ध्यान देते हुए हमें इस स्टेप को बना लेना। अब मैं आगे बताऊंगी कि आपको यहाँ पे करना क्या है। तो इस तरह से अब हम अपने सुई को देखिए, जो ये मेरा 2 धागे का क्रॉस है, यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। और निकाल लेने के बाद अब देख रहे हैं कि आपका धागा भी यहाँ आ रहा है, और यहाँ से इस तरह से यहाँ आ जाएंगे सेमी सर्कल बनाते हुए। अब यहाँ पे देखिए जो ये मेरा क्रॉस था, इसके बीच में इस तरह से अपने सुई को, जो नीचे वाला धागा है, इसे हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है, और यहाँ से फिर ये वाला धागा उठा लेना है। और यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस तरह से जो ये 2 धागे का क्रॉस बना हुआ हल्का सा, उसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। और अब हम इस धागे को इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे, और यहाँ से यहाँ आएंगे, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए। और यहाँ पे आने के बाद हमें इस तरह से यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है, और सेमी सर्कल बनाते हुए इसी तरह से हमें जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, इस पार्ट को हमें इसी तरह से बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब हम यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से देखिए इस तरह से अपने सुई को निकालेंगे, और यहाँ पे इस तरह से हम पहले वाले धागे को इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे, और फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए यहाँ पे 4 धागा हो गया है। तो इस तरह से हमें पहला धागा उठाना, दूसरा छोड़ेंगे, और तीसरे को हमें अपने सुई पे उठा लेना इस तरह से देखिए अल्टरनेट करते हुए। और फिर अब हम यहाँ भी आएंगे तो यहाँ भी 4 धागा, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट करना है। देखिए पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और तीसरे को हम अपने सुई पे उठा लेंगे। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना है। और अब हम यहाँ पे आएंगे, और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे सेमी सर्कल बनाते हुए। अब हमें यहाँ पे आना है, और देखिए इस तरह से हम अपने सुई को इसके बीच से, जो मेरा 2 धागे का हल्का सा क्रॉस बना हुआ था, उसके में जो नीचे वाला धागा है उसके बीच से निकाल लेंगे, और इस तरह से हम इसे उठा लेंगे। फिर यहाँ भी इसी तरह से नीचे वाले धागे को उठाना है, और फिर इस तरह से हमें ये वाला धागा अपने सुई पे उठाते हुए अब हमें यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ भी सेम इसी तरह से जो मेरा नीचे वाला धागा है उसे हमें हर बार इस तरह से अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है। और अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से जो पहला वाला धागा है उसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे, और मेरा यहाँ पे धागा छोटा हो गया है तो यहाँ पे मैं अपना नया धागा लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपना नया धागा लगा लिया इस तरह से। फिर ठीक इसके जो मेरा नीचे वाला धागा है उसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे, और इसे उठाते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है, और फिर यहाँ से अब हम इसी तरह से देखिए जो मेरा ये नीचे वाला धागा उसे अपने सुई पे उठा लेंगे, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, और इसी तरह से हमें देखिए
ये वाले धागे को अपने सुई पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर अब हमें ये वाला जो नीचे वाला धागा इसे उठाते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से ये नीचे वाला धागा हम उठा लेंगे। अब यहाँ पे 4 धागा हो गया। जब ये 4 धागा हो गया तो हमें इस तरह से देखिए पहला उठाना, दूसरा छोड़ना है और तीसरे को हमें देखिए इस तरह से अपने सुई पे ले लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी देखिए 4 धागा हो गया है। तो इसी तरह से हमें इसे अल्टरनेट कर लेना है, देखिए। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो इसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे और इसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। इसके बाद इसी तरह से पहला वाला धागा उठाएंगे और अब हम यहाँ भी आ जाएंगे, यहाँ आएंगे और हमें इसे भी इसी तरह ही बना लेना जैसे मैंने इसे बनाया है। सेम इसी तरीके से ये भी बनेगा, देखिए इस तरह से। देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ तक बन चुका है। आप देख रहे होंगे कि अभी भी मेरा यहाँ पे बीच बीच में खाली स्पेस नज़र आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, तो हम अपने सुई को देखिए यहाँ पे इस तरह से, जो मेरा ये नीचे में धागा, देखिए आपको इस बात का ध्यान रखना आपका सुई कहाँ निकालना। जहाँ पे देख रहे हैं यहाँ ये नीचे धागा है तो इस तरह से चाहे यहाँ निकालेंगे चाहे हम यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि मेरा धागा यहीं भी यहाँ पे भी नीचे है। तो देखिए इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे निकाल देंगे। मैंने यहाँ पे पिंक कलर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो यहाँ दूसरे कलर का भी धागा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जब हम यहाँ पे सुई निकाल लेंगे तो ये जो मेरा नीचे वाला धागा है तो हमें इसे इस तरह से अपने सुई पर उठा लेना है, फिर इसे भी इस तरह से उठा लेना है, यानी अल्टरनेट करना है। एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, इस तरह से। अब देखिए यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा है तो यहाँ जो नीचे वाला धागा है हमें उसे अपने सुई पे उठा लेना, जो ऊपर वाला धागा है उसे छोड़ देना है। तो इस तरह से ये अल्टरनेट हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर। तो फिर यहाँ भी देखिए इसी तरह से हम अपने सुई पे ये जो ऊपर वाला धागा है उसे हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है और फिर यहाँ भी इसी तरह से सेम हम कर लेंगे अल्टरनेट। अब हमें यहाँ भी इसी तरह से करना है, यानी जो ये नीचे वाला धागा उसे सुई पे उठाना है, इसको छोड़ना, फिर इसे भी इसी तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे। और यहाँ ठीक जहाँ पे मैंने सुई निकाला था ठीक उसी जगह हमने अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेना। अब हमें अपने सुई को देखिए इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये धागा नीचे है तो हम अपने सुई को यहाँ पे निकालेंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी देखिए 4 धागा तो हमें अल्टरनेट करें, यानी नीचे जो धागा है उसे हमें अपने सुई पे उठाना है इस तरह से। देखिए यहाँ भी इसी तरह से जो भी नीचे धागा है उसे हमें अपने सुई पे उठा लेना है अल्टरनेट करते हुए। अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से।
और फिर ठीक इसी जगह जहाँ मैंने अपने सुई को निकाला था, इस तरह से हमें अपने सुई को नीचे कर लेना। अब देखिए मेरा ये डिज़ाइन बड़ा बड़ा लग रहा है और ये अभी खाली है, तो इसी तरह से हम इसे भी भरेंगे। यानी हमें अपने सुई को ठीक इस जगह पे, देखिए जहाँ पे मेरा धागा नीचे है वहाँ पे हमें इस तरह से निकाल लेना। और बस यहाँ पे हमें जब चार धागा है तो बस अल्टरनेट करना है और कुछ नहीं। बस देखिए यहाँ भी इसी तरह से ऊपर नीचे, और फिर यहाँ पे आएंगे इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें जो नीचे वाला धागा उसे हमें अपने सुई पे उठा लेना है। एक उठाना है, दूसरा छोड़ना है, फिर तीसरे को उठाना है। यहाँ भी इसी तरह देखिए ये जो मेरा नीचे वाला धागा इस तरह से मैंने अपने सुई पे उठा लिया है और फिर यहाँ से इसे उठा लेना है इस राउंड में। बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि जो नीचे धागा है उसे हमें अपने सुई पे इस तरह से देखिए अच्छे से, जो मेरा धागा है हम उसे अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर इस तरह से हमें सुई को अपने यहाँ पे नीचे कर लेना है। और फिर अब हमें यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को निकालना है और इसी तरह से हम यहाँ भी अल्टरनेट करेंगे। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, यानी कि हमें यहाँ पे एक राउंड लगाना है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए एक सर्कल बना के ठीक उसी जगह पे हमें अपने सुई को नीचे कर लेना है। इस तरह से अल्टरनेट करते हुए देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे भी इसी तरह से हमें नीचे कर लेना है। ऊपर नीचे करते हुए देखिए ठीक इसी जगह पे जहाँ पे मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकालना था, यहाँ पे नीचे कर लेना है और इसी तरह से इन दोनों को भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया है और ये बनने के बाद कितना ही सुंदर लग रहा है और इसे बनाना कितना आसान था। आप थोड़े से स्टेप को फॉलो करते हुए आप इस डिज़ाइन को आराम से बना सकते हैं और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसका इस्तेमाल बॉर्डर के रूप में कर सकते हैं, आप अपने साइज़ की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो सेम इसी पैटर्न को इस साइड भी बना सकते हैं, तो ये और भी चौड़ा लगेगा। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।